स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर्ड बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। लक्ष्मी विलास बैंक में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए 3 नाबालिग बच्चे राह चलते लोगों से करते हैं छीना झपटी। 1 नवंबर को होने वाली धन्यवाद रैली को लेकर तैयारियां हुई पूरी। पुरानी रंजिश के चलते महिला के साथ हुई छेड़छाड़, दी जान से मारने की धमकी। प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान का हुआ समापन। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे पानीपत। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ली कार्यकर्ताओं की मीटिंग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रन फॉर यूनिटी के दौरान लोगों को हुई परेशानी, जीटी रोड कई घंटों तक रहा जाम। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीती रात संजय चौक पर स्थित लक्ष्मी विलास बैंक में सर्वर बैटरी में अचानक आग लग गई। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे लक्ष्मी विलास बैंक में अचानक सर्वर बैटरी में आग लग गई। बैंक बंद था और शटर के नीचे से धुआं निकलता देख बैंक के बाहर तैनात गार्ड ने इसकी सूचना बैंक मैनेजर को दी। सूचना मिलते ही बैंक मैनेजर मौके पर पहुंचा और बैंक के ताले खोल बैंक के अंदर गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन उनका नंबर नहीं मिला, जिस कारण 20 मिनट बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही चांदनी बाग थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं बैंक मैनेजर आनंद प्रकाश मधुकर ने कहा कि मंगलवार रात को गार्ड अशोक कुमार ने 10:30 बजे उन्हें फोन कर बैंक में धुआं निकलने की बात बताई, जिसके बाद वह बैंक के बाहर पहुंचे। बैंक के अंदर गए तो वहां जाकर देखा कि बैंक के सबसे पिछले हिस्से में रखी सर्वर बैटरी फट गई और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। इस हादसे में 7 लाख की सर्वर बैटरी समेत 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बजे हमारे गार्ड का फोन आया हमारे पास कि कुछ धुआं निकल रहा है ब्रांच से, और विदिन 10 मिनट्स आने के बाद हमें फाइंड आउट हुआ कि कुछ अंदर में आग लग गई है। शुरू में तो घुसने में नहीं बन रहा था, लेकिन अभी पता चला प्रॉपर सर्वर रूम पूरा हमारा डैमेज हो गया है और मॉर्निंग तक पूरा फाइंड आउट हो पाएगा एक्चुअल इश्यूज क्या है, लेकिन इट इज़ द मेजर लॉस। ये इस बैंक में कोई बैटरी वगैरह में आग लग गई थी और इस करके नहीं, ये सर्वर सिस्टम है जो उनका धुआं उठ गया था काफ़ी, और फायर ब्रिगेड आ गई और बैंक के मैनेजर वगैरह आ गए सभी और आग को बुझा दिया है। सर, ये किस समय सूचना मिली आपको? ये सूचना मिल गई थी हमारे को करीब 1-1.5 घंटा पहले मिली थी अभी, और तब से यहीं खड़े हैं हमें और सभी कर्मचारी आ गए, बैंक वाले भी। 1 नवंबर को होने वाली जन विश्वास धन्यवाद रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस रैली के संयोजक ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा है, तो वहीं आज भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद बिज ने रैली स्थल का जायजा लिया। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों को पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी पानीपत में रैली में आ रहे हैं। ये रैली हर जिले में हो रही है और ये रैली का नाम जो हमने दिया है जन विश्वास धन्यवाद रैली है, जिसके संयोजक हमारे पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा जी हैं। लेकिन रैली जो है सारे जिले की है, स्थान जो है पानीपत ग्रामीण में
सेक्टर 13-17 में जो ग्राउंड है दशहरा ग्राउंड वहाँ पर है। इसमें चारों विधानसभा से जिले में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कल यहाँ पे आ रहे हैं, नागरिक आ रहे हैं उनका धन्यवाद करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों आपको मालूम है कि जो ये कॉलोनियाँ अवैध की हैं तो लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत उत्साह है। जहाँ जहाँ हम रैली के लिए लोगों को आग्रह करने के लिए गए, भारी संख्या में उन्होंने वायदा किया कि उस रैली में आगे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसके अंदर हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आ रहे हैं, माननीय मंत्री अनिल विज जी भी आ रहे हैं और सभी विधायक यहाँ होंगे और सभी कार्यकर्ता इस रैली में आ रहे हैं। जहाँ तक घोषणा की बात है, देखिए विकास के बहुत काम हो चुके हैं, कोई कमी नहीं। आप सारा शहर घूम के देख लिए, जिला घूम के देख लिए, कोई गली छूटी नहीं, कोई सड़क छूटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ काम रह गए हैं उनकी घोषणा भी कल मुख्यमंत्री जी करेंगे, बड़ी घोषणाएं करेंगे, उन काम को भी 1 साल के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिविल अस्पताल में बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को भी पत्रकारों को गिनवाया। इस अवसर पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ जो फाउंडेशन स्टोन्स ले किए जाने हैं। हमारे पानीपत का जो नया अस्पताल तैयार हो चुका है उसका उद्घाटन किया जाना है और एक हमारा CTP जो तैयार है लगभग 43 करोड़ की लागत से उसका भी आरंभ किया जाना है। ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया। स्मालखा GA कॉलेज मिश्राना 12 करोड़ 83 लाख की लागत से बनने वाली है। इसका फाउंडेशन स्टोन होना है, इसके टेंडर हो चुके हैं। एक स्मालखा से सनोली वाया बकोली ये 20 करोड़ की लागत से तैयार होनी है और ये भी प्रक्रिया चल रही है। और इसमें गवर्नमेंट वेटरनरी पॉलीक्लिनिक सुपर स्पेशलिटी का जो के गांव में बनना है 7 करोड़ की लागत से, इसका भी फाउंडेशन स्टोन किया जाएगा। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुदपुरा में 5 करोड़ की लागत से बना है, उसका भी जो है उद्घाटन किया जाएगा। यही रैली साइट पे फाउंडेशन स्टोन्स और उद्घाटन होंगे। सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री महोदय आर्य कॉलेज में लैंड करने के बाद वहां पे आएंगे। ये अस्पताल 200 बेडेड 31 करोड़ 24 लाख की लागत से बनाया गया है और जिसका कल मैं समझती हूँ कि ये पानीपत को बहुत बड़ी सौगात है सरकार की। आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से GT रोड पर जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कोई भी इंतजाम नहीं कर रखे थे, जिसको लेकर जनता को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। सरदार पटेल की जयंती पर आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री किशन लाल पंवार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। जिला सचिवालय से शुरू होकर सेक्टर 13-17 में इस दौड़ का समापन होना था। इस सद्भावना दौड़ में अधिकतर स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। कई घंटे तक ट्रैफिक रोका गया। ट्रैफिक पुलिस ने जाम को लेकर पुख्ता प्रबंध नहीं किए हुए थे, जिसके कारण दूर दराज जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें कुछ यात्री ऐसे थे जिनको चंडीगढ़ कोर्ट जाना था और कुछ फल फ्रूट विक्रेता भी थे। इसमें कुछ स्कूल की बसें भी थी जो जाम होने के कारण बीच में ही फंस गई। अवस्था का आलम यह था कि हर व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे तक जाम की स्थिति में फंसा रहा। हालांकि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम सफल रहा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की वजह से आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं कोर्ट जाना था, हमारी मतलब यूं मानो 11 बजे की वो थी और परेशान हुए हैं। ना तो पुलिस वालों ने ये बता रखा कि भाई आप डाइवर्ट कर लो, यहाँ से आप फंस गए, ना पीछे जा सकते और आगे के लिए रास्ता नहीं है। मैंने जाना था रिफाइनरी। ये माल लेके कितनी देर से आप फंसे हुए? 1.5 घंटा हो गया। क्या आपको बताया नहीं गया था? नहीं, कोई मालूम ही नहीं किसी को भी। तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं यहाँ पे। कहाँ जाना था सर आपको? हमने TDI सिटी जाना है। हाँ जी, स्कूल में। नहीं थी कि आपको कि ये रास्ते वगैरह बंद है? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सुबह के बाकी काम वगैरह सारे अवरुद्ध हो गए होंगे? सारे काम अवरुद्ध हो गए हैं और हम लोग जाम में खड़े हैं
और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है यहीं रुकने के अलावा। आपने अभी तक बेखौफ बदमाशों चोरों की खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस बार 3 नाबालिग बच्चे ऐसे हैं जो अपने खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए राह चलते लोगों को निशाना बनाते हैं और उनसे पैसों की छीना झपटी कर वहां से फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये 3 नाबालिग बच्चे अपने खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए रास्ते में आते जाते लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और उसके बाद उनसे पैसे की छीना झपटी कर फरार हो जाते हैं। दरअसल कल तहसील के चौक से एक युवक साइकिल पर सवार होकर जा रहा था कि तभी 6 से 7 लड़कों ने उस युवक को घेर लिया और उसका पर्स निकालकर भागने लगे कि तभी वहां मौजूदा लोगों ने इन तीनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन सभी तीनों बच्चों से पूछताछ की और वहां मौजूद पीड़ित युवक के पिता ने इन सभी बच्चों को माफ करके छोड़ दिया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी आज पानीपत के राजनगर में विश्वकर्मा धर्मशाला में पहुंचे। वहां पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। सैनी का कहना है कि आज सरकारी कर्मचारी खट्टर सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। जब राजकुमार सैनी से उनकी रैली की तुलना 1 नवंबर को होने वाली मुख्यमंत्री की रैली से की गई तो उनका कहना था यह समय ही बताएगा कि किसकी रैली कैसी होती है। हो सकता है कि कुछ कर्मचारी नारे प्रदर्शन करने के लिए भी पहुंच जाएं। उन्होंने लोगों को एक बार फिर चेतावनी देकर कहा कि अभी समय है, आप भी संभल जाओ वरना समय नहीं आएगा। जिस प्रकार कांग्रेस ने देश को लूटा है उसी प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने भी 4 साल में कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा सत्ता में रहते हुए सत्ता का त्याग किया है। आज भी राजकुमार सैनी आप लोगों के बीच में है और टिकट नहीं बेचे जाते तो पब्लिक का हीरो होगा, उसी को टिकट दी जाएगी। सैनी ने यह भी कहा कि मैंने कभी भी सत्ता में लोगों पर राज नहीं किया। मैं जानता हूं कि जो एमएलए जिसको टिकट मिलती है अपनी सीट बचाने के लिए सब कुछ त्याग देता है, जो कि वह नहीं चाहता और उसकी सीट कटे और उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। सबसे पहले तो मैं आज इस देश के निर्माता और इस देश को एकीकृत करने वाले यूनिटी के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको नमन करता हूं और उनके संदर्भ में मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। रही बात आज पूरे देश के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अभिवादन करने के लिए माननीय मनोहर लाल जी भी कल यहाँ पर रैली करने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी विभाग आज सड़कों पे है। कंट्रोलिंग, विश्वास और रास्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है दिखाना। और जिस प्रकार का आचरण आज पूरे देश के अंदर चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता आहत है और हम पूरे इस बात के लिए मांग करते हैं कि कम से कम सरकार लोगों को विश्वास दिला करके जनता की समस्याओं का निदान कराए ताकि जो भविष्य में इस प्रकार की बदअमनी प्रदेश में ना फैले। सर, आपने जो पानीपत में रैली करी थी उसके बारे में बीजेपी के विधायक और मंत्री ये कह रहे हैं कि जो हमारी रैली होगी वो राजकुमार जी की रैली को जो है वो पीछे छोड़ दे। ये समय बताएगा। विकास नगर की रहने वाली एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि 10 से 12 लोग उसके घर में घुसे और उसके साथ छेड़छाड़, मारपीट और उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। विकास नगर की रहने वाली कविता नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोग उसके घर में घुसे और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद उन सभी युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। इस पर उसने आरोप लगाया कि पुलिस उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पीड़ित युवती लगातार उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान का समापन हुआ। समापन अवसर पर बच्चों द्वारा एक रैली भी निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान में प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से शहर के अलग अलग कोने में बच्चों ने सफाई कर स्वच्छता के प्रति आम जन को संदेश दिया। आज लाल टंकी मॉडल टाउन में इस अभियान की समाप्ति हुई।
स्कूल की प्रिंसिपल अंजू गुप्ता ने कहा कि ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल पानीपत की ओर से आयोजित किया गया। ये एक हफ्ते का कार्यक्रम रहा है और हमने इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न हिस्सों में बच्चों द्वारा सफाई अभियान करवाया है, जैसे कि कुछ एरियाज मॉडल टाउन के, हुड्डा के, फ्लाईओवर के नीचे। और आज के दिन ये समापन समारोह है और आज हम सफाई नहीं करेंगे, परंतु आज के दिन हमारे बच्चे स्वच्छता अभियान के ऊपर एक रैली निकालेंगे, नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत करेंगे और इस द्वारा शहर के सभी लोगों को सफाई के बारे में जागृत करेंगे। बच्चों के अंदर, क्योंकि ये जो मोदी जी की तरफ से स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया गया, हम भी चाहते थे कि हमारे बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो। तो ये केवल ये नहीं है कि एक हफ्ते तक बच्चे ये कार्यक्रम करें और इसे भूल जाएं, बल्कि उनके अंदर ये क्वालिटीज उनके अंदर जागें और हमेशा के लिए, चाहे वो स्कूल में हैं, घर पे हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, खुद भी सफाई का ध्यान रखें और दूसरे लोगों को भी इसके प्रति जागृत करें। वहीं स्कूल के बच्चे इस अभियान को लेकर काफी उत्तेजित दिखे। इस दौरान मॉडल टाउन में एक रैली भी निकाली गई। We, the students of Prayag International School, aim to participate in the Swachh Bharat mission started by the government of India. It is said that youths of the country are the future of the country. So, as being citizens, students, and youths of the country, we understood ourselves responsible for making aware the people of India about this mission by cleaning our city. Our mission was started on 26th of October till 31st of October. 26th October was the opening ceremony, which was conducted in Model Town from Lal Tanki to Guru Ramdas Gurdwara. On 27th October, it was conducted near Sadanand Park. On 28th October, it was conducted under the flyover, GT Road flyover and Sanjay Chowk. On 30th October, it was conducted in Hudda sector 11 and 12, and today was the closing ceremony. उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पहले एसडीएम विवेक चौधरी ने खुद झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की थी। समापन अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी के अलावा स्कूल के वाइस चेयरमैन पवित्र कुमार, स्कूल का स्टाफ और बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वच्छता पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने लक्ष्मी गार्डन में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी में चल रही खींचतान के सवाल को अभय ने टाल दिया। का मुख्यमंत्री भी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को एक मंच पे बैठा कर लोगों से इनकी तुलना कराओ, तब आपको पता लगेगा कि दोनों में से कौन ज्यादा झूठ बोलने का माहिर है। दोनों के दोनों केवल समझदारी दिखाने वाले हैं, काम करने वाले नहीं है। ना तो दिल्ली में जो क्लिनिक जो इन्होंने शुरू की उससे आम आदमी को फायदा मिला। आप जाकर के देखोगे, आपको पता लगेगा कि वहाँ आज जहाँ क्लिनिक था वहाँ डंगर बंधे हुए हैं। क्लिनिक में डॉक्टर होने चाहिए, क्लिनिक में स्टाफ होना चाहिए, क्लिनिक में दवाई होनी चाहिए। ये केवल और केवल अखबार और आप तक सीमित है। ये पांच वायदे जो आज आपने गिनाए, पहले भी गिनाए, ये आपकी पार्टी के एजेंडा होगा, प्रमुख एजेंडा, चुनावी एजेंडा? हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं। हमारी पार्टी ने आज तक लोगों के साथ जो कोई वायदे किए, जब भी कभी लोगों ने हमें प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी, पार्टी के नेताओं ने उनको पूरा किया। चाहे चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने उन्होंने, और चाहे चौटाला साहब को लोगों ने सत्ता सौंपी, उन्होंने भी उनको पूरा किया। ऐसा आंदोलन दोबारा कब से शुरू करने की सर आपकी योजना बना रहे हैं? हमारे अभी मीटिंगें चल रही है डिस्ट्रिक्ट में। हम दीपावली के बाद 15 नवंबर को फिर से अपनी पार्टी की मीटिंग करेंगे और उसमें बैठ करके तय करेंगे कि इसको किस दिन से शुरू किया। सर, सरकार ने कहा नो काम नो पैसा, उस पर क्या कहना चाहिए? आज ही सरकार कहती है कि नो काम नो पैसा। सरकार ने ही सब कर्मचारियों को मजबूर करके अपने खिलाफ धरनों पर बैठा रखा। पार्टी में जो थोड़ा सा मुख्यमंत्री का काम किसी भी बात के ऊपर इस तरह का स्टैंड लेना कि मैं हर हालत में रोडवेज की बसों का निजीकरण करवा करके रहूंगा। केवल 2 लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठा रखा। मुख्यमंत्री को ये बात पुनर्विचार करनी चाहिए, कर्मचारियों को बुला के बातचीत के जरिए इसका समाधान करना चाहिए। ये आम लोगों की दिक्कत कठिनाई है
मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में जाता रहता है, उसको क्या पता है कि नीचे जमीन पे लोग कितने परेशान हैं। कौन वो 2 लोग हैं जिनको सरकार फायदा पहुंचाना चाह रही है रोडवेज वाले मामले में? एक तो आपके पानीपत का ही है, जो कृष्ण कुमार का बड़ा मित्र है, नाम तो मैं नहीं जानता, पाल ट्रेवल वाला। उस सरदार जी को कहते हैं 200 से करीब परमिट दिए हैं, जिसने उन लोगों से भी परमिट ले लिए जिन्होंने किसी ने अलग से अप्लाई किए थे, उनसे भी परमिट खरीद करके अपने कर दिए। और एक गुजरात की पार्टी है जिसको 300 से ऊपर बसों के परमिट दिए गए। छोटा हमारी सरकार बनने के बाद इन चीजों की जांच कराएंगे और जो लोग इस तरह से सरकार को लूटने की कोशिश करें उनके साथ सख्ती करें। पार्टी में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन चल रहा है उसको दूर करने की कोशिशें हो रही है। मुझे तो कोई कंफ्यूजन लग नहीं रहा, ये बात अशोक जी से पूछो। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने हल्कावासियों को दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तौर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हल्के के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पे हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं। एक सिपाही जो है मैं वो 20 से 25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है। इस तरीके का अभियान हमने पूरे हल्के के अंदर चलाया हुआ है। मैं प्रवेश नैन, पार्षद 22 वार्ड, अपनी दिल की गहराइयों से और अपने सभी वार्डवासियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से दीपावली खुशियों भरा त्योहार है, आपके सभी परिवार में, सभी वार्ड में खुशियों भरा मौसम रहे और हम ऐसे ही, जिस तरीके से आपने मुझे 5 साल तक आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद मेरे आपका बना रहे। धन्यवाद। राधे पांचाल, डायरेक्टर ऑफ राधे डांस स्टूडियो। मैं राधे डांस स्टूडियो की पूरी फैमिली की ओर से हरियाणा वासियों, पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पीसीसी एकेडमी के परिवार की तरफ से पानीपत के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आप कोशिश करिएगा बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखिएगा, क्रैकर से थोड़ा सा दूर रखिएगा और ये त्यौहार आपके लिए जीवन में मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं दीपावली में पूरी हों। मैं ऐसी आशा करता हूँ। राजीव परूथी, पीसीसी एकेडमी, पानीपत। आप सबको दीपावली, भैया दूज और गुरु नानक देव की लख लख बधाई देता है। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम एंड बालाजी परिवार की तरफ से आप सभी शहर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह त्यौहार खुशियां लाए। फैशन गैलरी परिवार की ओर से दिवाली की सभी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, सभी शहर वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कामना करती हूँ यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। अमरीश ईयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पूरे हरियाणा वासी को तो दिवाली की शुभकामनाएं। ये त्यौहार पूरे हरियाणा वासियों की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए। सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर आए और आप प्रगति के रास्ते पर इसी प्रकार से अग्रसर रहें। हमारा हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चहुमुखी तरक्की करे, इसी उम्मीद के साथ। आइडियल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी नगरवासियों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य रहे। आप सब लोग बड़े हर्षोल्लास से अपना त्योहार मनाएं। मैं गौरव शर्मा, वार्ड नंबर 8 की ओर से सभी जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं यह दीपावली का पर्व आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। ये पावन पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और साथ ही साथ एक निवेदन भी करता हूं कि हम प्रयास करें कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं।
अपने बच्चों को हम ये समझाएं कि वो इस दीपावली पर पटाखों का प्रयोग ना करें। मैं जय कुमार बिंदल एमसी वार्ड नंबर 5 पानीपत की ओर से सभी पानीपत नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये पर्व सभी की जीवन में खुशियां लेकर आए। सभी जिला वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और ये त्योहार सभी जिला वासियों के घरों में खुशियां लाए और मैं सभी जिला वासियों को धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत दिवाली की बधाई देता हूं। देखिए, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा और आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत की ओर से सभी शहरवासियों को जो दीपावली का पर्व है उसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और अपील करते हैं कि जात पात के जहर से दूर रहे, नशा से दूर रहे और उत्तम चरित्र अपनाएं। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से दीपावली सबके लिए शुभ हो और जीवन में उन्नति आए, ऐसी मेरी कामना है। IBM परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली दीपों का त्योहार, पटाखों से दूर रहें, सुरक्षित दीपावली मनाएं, अच्छी दीपावली मनाएं। धन्यवाद। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज परिवार की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस त्यौहार पर आपको बहुत अच्छी खुशियां मिलें। सभी शहरवासी बहुत अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाएं। नमस्कार, मैं संदीप मलिक फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक। मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेके आए। Namaskar. On the behalf of Small Wonder, I wish you a very very happy Diwali. On this festival, I wish you lots of love, life and lots of laughter. Please be safe and have a healthy Diwali and have a great year ahead. Thank you. सभी शहरवासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुशहाली दें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। संयुक्त व्यापार मंडल जिला पानीपत की ओर से पानीपत के सभी नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। मैं सीनियर डिप्टी मेयर काजल बटला सभी नगरवासियों को भैया दूज, दिवाली, गुरु पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ये सभी त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। SFMA एवं श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि पानीपत वासी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और परमात्मा इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और धन दाने से भरपूर रखे। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ पानीपत को खासतौर पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं गगन सेठी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पानीपत, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली व गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली और गुरुपुरब आपके लिए मंगलमय हो। श्री शिशु साहिका रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साहिका रामलीला सभा की ओर से हार्दिक बधाई। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्मपत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही यह भी आशा करती हूं कि आप सब खुश रहें और यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, आपका जीवन खुश हो। मैं रामचंद्र का दन समस्त विकास नगर वासियों की तरफ से समस्त हरियाणा प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं
कि मेरे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली हो। यमुना सुधार समिति की तरफ से दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और जमुना नदी में कार्तिक माह के नहाने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। मैं संजीव कुमार सभी जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। मैं सुरेश वर्मा महापौर नगर निगम पानीपत, मैं आप सभी जिला निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह त्यौहार आपके घर में खुशियाँ लेकर आए। हम अपनी प्लेटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं। सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।